सुना होगा कि सुबह उठते ही अगर पेट पूरी तरह से साफ हो जाए तो कोई रोग नहीं सताता। इसी के साथ में अगर किसी व्यक्ति का यूरिन जो होता है वह सही ढंग से पास होता रहता है, दर्द नहीं होता है, बदबू नहीं आती है या किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यानी हमारे मूत्र से, पाचन से हम समझ सकते हैं कि हमें शरीर के अंदर रोग आ रहे हैं, हम किस तरह से फिट रह सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति को सुबह उठते ही अगर नसों के अंदर बहुत तेज दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सुबह जैसे नींद से उठने के बाद भी थकान लग रही है, दर्द महसूस हो रहा है और जमीन पर पैर रखने में भी बहुत तेज दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि थकावट शरीर में बनी है, तो आज जो मैं आपके साथ में जो रेमेडी शेयर करूंगी उनको अगर आप लगातार खाते पीते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की नस नस के अंदर जान फूक जाएगी, आपकी नसें काफी ज्यादा फौलाद जैसी बन जाएगी, उनमें कोई रोग नहीं होगा। सर्दियां आते ही इस प्रकार की समस्या सबसे ज्यादा होती है कि हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है या फिर आपके हाथों में, कंधों में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही हाथ के अंदर बहुत तेज दर्द महसूस होता है या फिर हाथों की जो नसें होती है वहां पर जैसे जैसे आप प्रेस करते हैं आपको लगता है कि दर्द हो रहा है। यानी हाथों की नसों के अंदर, पैरों की नसों के अंदर खिंचाव, दर्द, इस प्रकार का संक्रमण अगर आपको रहता है तो आज की रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो बहुत तरह की रेमेडीज करते हैं या बहुत तरह की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, उनका साइड इफेक्ट होने के कारण आपकी नसों में खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ रहता है उनको कफ दोष बढ़ने लगता है, शरीर के अंदर खून की कमी आने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, ये सारी की सारी चीजें होने लगती है। इसी के साथ में अगर खून की कमी आ रही होती है, खून के अंदर अगर बहुत ज्यादा अशुद्धता आने लगती है तो भी शरीर के अंदर नस नस के अंदर दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर में कमजोरी आ रही है, दर्द बन रहे हैं। जैसे आपके खाने के अंदर पौष्टिक तत्व अगर जितना चाहिए उतना अगर नहीं जाता है तो हमारे नसों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है, हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है। और मैं 3 तरह की चीजें बता रही हूँ। जैसे पहला, एक मुट्ठी आपको क्या खाना है, एक मुट्ठी आपको रोज खाना है चने। चने आपको क्या करने हैं, रात को भिगो देने हैं और उनको अंकुरित कर लेना है। दिन भर के अंदर आप जब भी फ्री रहते हैं एक मुट्ठी भर करके आप चने को अच्छे से चबा चबा कर खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो गई है, गले की कोई रोग नहीं हो रहे हैं, पेट संबंधित कोई रोग आपको सता नहीं रहा है, क्योंकि इससे पाचन अच्छा होने लगा है। इसके अंदर हाई फाइबर होने के कारण पाचन की जितनी भी विकृतियां है वह सही होने लग जाती है। यानी पेट से जुड़ी हुई जितने भी रोग हमको सता रहे हैं कि अपच है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी होती है, खाना सही ढंग से पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती है, तो वह सब कुछ इससे खत्म हो जाएगा। आपका पाचन एकदम से मजबूत बन जाएगा, फिर आप जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से पचने लग जाएगा। चाहे महिला है चाहे पुरुष, आपको क्या कर लेना है, एक मुट्ठी भरकर चना रोज खाना शुरू करना है। इसे आप जैसे अपने डाइट के अंदर शामिल करेंगे, खून साफ होने लग जाएगा, खून में हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाएगा, शरीर की थकान दूर हो जाएगी, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे खत्म हो सकती है। तो रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी चना अगर आप दिन भर के अंदर कभी भी खा लेते हैं तो फर्क आप 10 दिन के अंदर देखते हैं। तो पहली चीज तो यही कि अपनी डाइट के अंदर आपको चने को शामिल करना है, और यह अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो और भी ज्यादा फायदा पहुंचता है। हाई फाइबर इससे मिलता है, हड्डियों में जो दर्द हो रहा है वो मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत बनती है। जो शरीर में सर्दियों के मौसम में वात रोग बढ़ने लगता है वह इससे कंट्रोल हो जाता है, कफ बहुत जमता है तो वह इससे साफ होने लगता है, और अगर आपको पित्त संबंधी बहुत सारे रोग हो रहे होते हैं तो ये उससे बिल्कुल क्योर करता है। तो इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं आप रोजाना एक कटोरी चना खाकर। दूसरा है मसाज। मसाज आपको क्या करना है, अलग अलग तरह के तेल से आप मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से हमारे पूरे शरीर के अंदर खून पूरी तरह से संचार कर पाता है, ऑक्सीजन पूरी शरीर के अंदर पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों की नसों में दर्द खिंचाव नहीं रहता है और सुन्नपन भी नहीं आता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी सुन्नपन आ रहा होता है और आप वहां पर हल्के हल्के हाथ से थोड़ी मसाज करते हैं, टेपिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको काफी आराम मिला है। आप कई तरह से ऑयल बना सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा तेल जो लगता है सर्दी के मौसम में वह होता है सरसों का तेल। सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन डाल करके आप उसे पकाकर एयर टाइट डिब्बे के अंदर भरकर रख सकते हैं। रोजाना अगर आपको बहुत तेज दर्द महसूस होते हैं तो पिंडलियों में आप अच्छे से तेल की मसाज कर सकते हैं। घुटनों के ऊपर गोल गोल घुमा करके आप अच्छे से मसाज ले सकते हैं। आपके कंधों में या फिर आप
बिल्कुल चोटी में, बाल की चोटी के अंदर अगर आप उस तेल को थोड़ी सी देर लगाकर मसाज करते हैं तो आपके नर्व सिस्टम पूरी तरह से उससे संतुलित रहता है, आपको कोई नर्व की संबंधी बीमारी नहीं होती है। हमारी पूरी नर्व जो होती है यहाँ से लेकर पैर की अंगूठे तक जुड़ी रहती है, तो सिर से लेकर अगर आप पैर के अंगूठे तक मसाज नहीं कर सकते तो कुछ पॉइंट होते हैं वहां पर अगर आप थोड़ा सरसों का तेल लगाकर रोज मसाज देते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से संचार करता है और कोई रोग नहीं आता। जैसे सबसे पहला है, थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने यहाँ पर लगा करके थोड़ी देर मसाज करना है। कान के पीछे थोड़ा लगाकर आपको मसाज करना है, कान पर भी अच्छे से मसाज कर लेना है। तीसरा, आपकी चोटी के अंदर पीछे यहाँ पर आपको थोड़ा तेल लगाकर वहां पर पॉइंट दबाकर मसाज करना है, जिससे अगर सिर दर्द होता है, आपको लगता है कि बालों की ग्रोथ रुक गई है, आपको लगता है कि हमेशा सिर भारी रहता है, कफ बलगम के कारण आपकी गर्दन में कोई दिक्कत हो रही है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर तेल लगाकर मसाज करेंगे, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा है कि अपनी कोहनियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर मसाज करिए। चौथा है कि अपने यहाँ पर हाथों के जितने भी चैनल्स होते हैं यहाँ पर थोड़ा तेल लगाकर आपको अच्छे से मसाज लेनी चाहिए। पैरों के नीचे पगतलियों के ऊपर आपको अच्छे से मसाज करनी चाहिए। घुटनों के पीछे और घुटनों पर सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए। पिंडलियों पर अच्छे से मसाज करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने भी दर्द हो रहे होते हैं उनको ये पूरी तरह से खींच लेता है। ये सारे चैनल ऐसे हैं जिनको अगर आप रोजाना प्रेस कर लेते हैं, रोज दबा करके अच्छे से मसाज कर लेते हैं, और सर्दी के मौसम में खास तौर पर, तो आपको सर्दियां बिल्कुल अच्छे से निकलती है, कोई दर्द नहीं होता। आसान सा उपाय है, इसे आप रात को कर सकते हैं, नहाने से पहले मसाज कर सकते हैं। तो इस तरह से मसाज को भी अपने आप शामिल करिए दिनचर्या के अंदर, ताकि आपको फर्क महसूस होएगा। तीसरा है कि आपको 1 चम्मच पाउडर इसका लेना है। 1 चम्मच पाउडर किसका, जैसे सर्दियां है तो आप देखते हैं कि पीन खजूर बहुत अच्छे से मार्केट में आ रही होती है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रयोग करना है सूखे हुए छुआरे का प्रयोग। पीन खजूर का जो सूखा हुआ रूप होता है उसे हम छुआरा बोलते हैं। इसका पाउडर बना करके आप एयर टाइट डिब्बे के अंदर भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब जब आप रात को सोने जा रहे होते हैं तब गाय का आपको दूध लेना है, 1 ग्लास गर्म दूध आपको कर लेना है, उसमें 1 चम्मच भरकर इस छुआरे का पाउडर उसमें ऐड कर देना है। दूध को इतना बॉईल करना है कि 1 कप दूध रह जाए, जैसे आपने 1 गिलास दूध लिया है वह 1 कप दूध रह जाए। इस दूध को भी छान करके आप धीरे धीरे करके पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में खून बढ़ने लग जाएगा, आपके शरीर के दर्द खत्म हो जाएंगे, आपके शरीर में स्किन ग्लो करने लग जाएगी, शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, शरीर की ताकत एकदम से लौट कर आ जाएगी, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। मतलब कुछ चीजों को लगातार अगर हम करते रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर देते हैं और कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, तो हमारी सेहत अच्छी होने लगती है। तो इस छुआरे के दूध में बहुत अच्छे से बहुत औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स डिटॉक्स होते हैं, हमारे लंग्स मजबूत बनते हैं। अगर किसी को भी अस्थमा है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है, बार बार कोल्ड कफ हो जाता है, एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, और आप इस छुआरे का दूध पीते हैं तो शरीर के अंदर गर्माहट आती है, ऊर्जा लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। आप देखते हैं कि एलर्जी आ गई है तो आपका कोल्ड कफ भी, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी खत्म हो गया है। तो सर्दी का मौसम है, आप इस दूध को बनाकर ले सकते हैं। रात को सोते समय पर 3 चीजें भी अगर आपने शामिल कर ली, कि सबसे पहले मसाज को आपने शामिल कर लिया, 1 मुट्ठी अंकुरित करके चना खाना शुरू कर दिया, और तीसरा रात को सोते समय इस दूध को ले लिया, तो सर्दियों के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं सताएगा। नस नसों में जो दर्द महसूस हो रहा है वह खत्म होने लग जाएगा। इससे पेशाब भी खुल करके आता है, ताकि किसी के भी अगर यूरिन इन्फेक्शन होते हैं तो वह भी खत्म हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन और यूरिन दोनों ही अगर अच्छे से रहेंगे तो सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। डाइजेशन, आप अगर चना खाएंगे तो हाई फाइबर है, उससे आपका पूरा पाचन सही ढंग से काम करेगा और पूरी तरह से पूरी बॉडी आपकी अच्छे से एक्टिव रहेगी। इसी के साथ में अगर आप छुआरे का दूध लेंगे तो ये आपकी मूत्र संबंधी विकारों को खत्म करेगा, सारे के सारे कफ बलगम को खत्म करेगा और शरीर को एक्टिव बनाएगा। तो इस तरह से यूरिन और आपका डाइजेशन दोनों सही ढंग से साफ होंगे तो शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। इस तरह से अगर हम थोड़ा ध्यान रखते हैं तो बीमारियां नहीं आती। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखें, तला हुआ बिल्कुल ना खाए, पैकेट वाली चीजें कम से कम हो सके इतना खाए, यानी हाई फाइबर होनी चाहिए ऐसी चीजें खानी है, तो हमें पैकेट वाली चीजों को छोड़ना चाहिए।
परहेज के तौर पर ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म मसालों का सेवन नहीं करना है। अगर कुछ चीज़ें ध्यान देते हैं और इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं अपनी डाइट में, तो फ़र्क आप खुद देखते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।